दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई बीएल लेके आई हूँ जिसका नाम है अंकल अननोन। ये 12 एपिसोड की मिनी सीरीज है, इसलिए मैंने इसके सारे एपिसोड 2 वीडियो में डिवाइड किए हैं। आई होप आपको ये अच्छी लगे। कहानी ल्यू फैमिली के इकलौते वारिस ल्यू शीरेन और उसके लिटिल अंकल यानी क्यूई की है। चलो हम बिना देरी के ही जल्दी से इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ल्यू शीरेन अपने फ्रेंड लिंशिया के साथ बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। शीरेन तो वहाँ के मेल डांसर को अपनी तरफ बुलाते हुए उसे ड्रिंक की ऑफर करता है और बाद में उसके पैंट में बहुत से पैसे रख देता है। मेल डांसर तो शीरेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करता है। शिया उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हमारे मिस्टर लू तुमसे पट जाएंगे? अब ये सुनकर वो डांसर तो वहाँ से चला जाता है। शिया अब शीरेन के क्लोज जाते हुए उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम दिन ब दिन बहुत ही अट्रैक्टिव होते जा रहे हो। अपनी ऐसी तारीफ सुनकर शीरेन तो बहुत ही खुश हो जाता है और वो दोनों एक साथ ड्रिंक करने लगते हैं। तभी उन दोनों का तीसरा दोस्त चंग शियाहू वहाँ आ जाता है। जब शीरेन शियाहू को आते हुए देखता है तो उसे शियाहू के पीछे की नजर आता है। शीरेन तो बस उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है। तभी शिया उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम किसे देखे जा रहे हो? शीरेन उसे कहता है, कुछ नहीं, मैंने तो अभी अभी किसी मतलबी इंसान को देखा। और वो तीनों भी अब एक साथ ड्रिंक करने लगते हैं। लेकिन अब तक शीरेन बहुत ही ड्रंक हो चुका था तो शियाओ उसकी फिक्र करते हुए उसे और ड्रिंक नहीं करने देता। वो शीरेन की गर्दन अपने कंधे पर रखते हुए कहता है, तुम आराम करो। लेकिन शीरेन को ये बात अच्छी नहीं लगती तो वो वहाँ से उठते हुए कहता है कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ। शिया भी शीरेन के पीछे बाथरूम चला जाता है। अब शीरेन जब बाथरूम में पहुँचता है तो उसकी की से मुलाकात हो जाती है। ये तो शीरेन को बहुत टाइम के बाद देख रहा था, इसलिए वो हैरान हो जाता है। लेकिन तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि शीरेन और ये एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होते हैं। शीरेन ई से मिलकर वहाँ से जाने लगता है तो ई उसे कहता है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आता हूँ ना। लेकिन शीरेन उसे मना करते हुए कहता है, अगर तुम मुझे छोड़ने आओगे तो मैं यहाँ से निकल ही नहीं पाऊंगा। वो जाते हुए ई से कहता है, प्लीज मुझे मिस करना मत भूलना, और वहाँ से चला जाता है। दिन के बाद वो दोनों आज पहली बार मिल रहे थे। तभी शीरेन को याद आता है कि उसने लास्ट टाइम ई से मिलने के बाद उसने ई को बहुत बार कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार ई का फोन ऑफ ही दिखाता है। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। शीरेन और ई बस एक दूसरे को देख ही रहे थे। इसी वक्त अब ई का असिस्टेंट चेंगशी बाथरूम से बाहर आ जाता है तो शिया उसे सॉरी कहते हुए जल्दी से फिर से बाथरूम के अंदर लेके जाता है। ई को तो लगता है कि शीरेन मूव ऑन कर चुका है, इसलिए वो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन शीरेन तो बहुत ही ड्रंक था, वो ई का हाथ पकड़ते हुए उसे कहते हैं, अरे क्या तुम्हें कोई दूसरा मिल गया है? क्योंकि तुम तो ऐसे प्रिटेंड करे हो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं। और वो ई के क्लोज जाने की कोशिश करता है। तभी ई उसे संभालते हुए कहते हैं, अरे तुम तो बहुत ड्रंक हो गए हो, तुम तो दूसरों के साथ बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हो, तो तुम्हें मेरी याद कैसे आएगी? शीरेन अब ई को सीड्यूस करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि हमें अब रूम बुक कर लेनी चाहिए। तो ई उसे कहता है, तुम तो हमेशा की तरह ही बहुत ही बोल्ड हो। और वो अब शीरेन को किस करने लगता है। हमें शीरेन और ई एक साथ सोए हुए दिखाई देते हैं। अभी तो उठकर शीरेन की तरफ बहुत प्यार से देखने लगता है। तभी शीरेन की नींद खुलती है। वो अपने सामने ई को देखकर बहुत ही शौक होते हुए उसे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ई उसे कहता है, कल रात तुम ही तो मुझे इस रूम में लेके आए। अब ये सुनकर शीरेन को बहुत एम्बेरसमेंट होती है। तभी उसे कल रात की बात याद आती है और उसे समझ में आ जाता है सीन की शुरुआत उसने ही की थी और वही ई को रूम में लेकर आया था। कल रात की सारी बात याद आने के बाद शीरेन तो बहुत ही एम्बेरस हो जाता है। तभी उसका चेहरा देखकर ई समझ जाता है कि शीरेन को सारी बात याद आ गई है। तभी शीरेन उसे कहता है, लेकिन हम दोनों के बीच कल रात कुछ भी नहीं होता। और इतना कहके वो वहाँ से जल्दी में जाने लगता है। तभी ई उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से बेड पर लेटाते हुए कहता है, ऐसा भी हो सकता है कि कल रात हम दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ हो। शीरेन तो फिर से ई की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तभी अब ई को उसकी माँ का कॉल आता है तो वो जल्दी से अपनी माँ से कॉल करते हुए वहाँ से बाहर चला जाता है। शीरेन से बात करने के बाद उसकी माँ अब ई को कॉल लगाती है क्योंकि ई ही शीरेन का लिटिल अंकल होता है जो बहुत दिनों के बाद अब चाइना वापस आ गया था। वो अपने घर ई को खाने के लिए इन्वाइट करती है। ई भी उसे हाँ कह देता है। हम देखते हैं कि शीरेन घर आके देखता है कि उसकी माँ ने बहुत सारा खाना प्रिपेयर किया है तो वो उसका रीजन पूछता है तो वो कहती है, आज तुम्हारे अंकल बहुत दिनों के बाद घर वापस आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये सब बनाए हैं, तो तुम जल्दी से शॉवर लेकर बाहर आ जाओ, वो अभी आते ही होंगे। अब अपनी माँ की बात मानकर शीरेन तो जल्दी से शॉवर लेने के लिए चला जाता है। उसी वक्त ई बहुत सारे गिफ्ट लेकर शीरेन के घर पर पहुँच जाता है। वो शीरेन की माँ के पास वो सारे गिफ्ट देता ही है। तभी उसे कंपनी से कॉल आ जाता है। वो फोन पर बात करने में बिजी हो जाता है। तभी शीरेन की माँ उसे जल्दी से बाहर आने के लिए कहती है। शीरेन शॉवर लेके बाहर आता है। तभी उसे शिया का कॉल आ जाता है और वो बताते हैं कि तुम्हारी चॉइस सच में अच्छी है। कल रात तुमने जिस आदमी को चूज किया था वो बहुत ही रिच है और
अभी अभी कंट्री वापस आया है, तुमने तो उसे आते ही देखना शुरू कर दिया है, मैंने पता लगा लिया है, तो वो शायद आज भी बार में आ सकता है, तो क्या तुम बार में आओगे? मैं हमारे लिए रिजर्वेशन बुक करता हूँ। तो शीरेन उसे मना करते हुए कहता है, नहीं, आज मेरे लिटिल अंकल के साथ डिनर है, तो मैं नहीं आ सकता, मैं आज घर पर ही रहूंगा। अभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये शीरेन की माँ से कहता है, मुझे इम्पोर्टेंट काम आ गया है, तो मुझे अभी चलना होगा। शीरेन की माँ उसे कहती है, कोई बात नहीं है, हम डिनर किसी और दिन कर लेंगे। जैसे ही ये घर से बाहर जाता है, तभी शीरेन वापस आके अपने माँ से कहता है, क्या मेरे अंकल आ गए? उसकी माँ कहती है, वो आकर जल्दी में चले गए, उन्हें कुछ जरूरी काम था। वो दोनों ही अब खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी उसकी माँ शीरेन से पूछती है कि कल तुम कहाँ थे? मैं जब घर आई थी तब तुम घर पर नहीं थे। शीरेन उन्हें बता देता है कि मैं शिया के साथ था। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम्हें लिटिल अंकल से बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस में बहुत अच्छे हैं और फॉरेन में उनका बहुत नाम भी है, और तुम हमारे घर के इकलौते वारिस हो। आगे चलकर हमारा सारा कारोबार तुम्हें ही संभालना है, मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे कुछ सीखो। अब शीरेन भी उन्हें हाँ कह देते हैं। हम देखते हैं कि उसी बार में झेंग कंपनी का इकलौता वारिस मिस्टर झेंग अपने दोस्तों के साथ ग्रेजुएशन होने के बाद ड्रिंक कर रहा था। अभी उसके दोस्त उसे बताते हैं कि तुम्हारा एक ही कॉम्पिटिटर है और वो है मिस्टर लू यानी शीरेन। उसी वक्त शीरेन अपने दोस्तों के साथ उसी बार में आ जाता है। झेंग तो उन्हें देखकर जानबूझकर अपना पैर आगे करता है, तो शिहो उस पर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हें कुछ मैनर्स है या नहीं? और वो जल्दी से उसका पैर साइड में कर देता है। शीरेन भी उसे टीज करते हुए कहता है कि अच्छे कुत्ते रास्ते में खड़े नहीं होते। ये सुनकर मिस्टर झेंग को तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो शीरेन के ऊपर उसे मारने के लिए जाते हुए कहता है, क्या मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ क्या? लेकिन शिहाओ उसे रोकते हुए कहता है, शीरेन को बिल्कुल भी परेशान मत करना, नहीं तो अंजाम बुरा हो जाएगा। झेंग अब गुस्से से वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है, तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। उसके जाने के बाद उसके सारे दोस्त मिस्टर लू यानी शीरेन के साथ ड्रिंक करने लगते हैं। इस वजह से शीरेन और उसके दोस्तों का इस बात पर ध्यान नहीं जाता कि मिस्टर झेंग ने जानबूझकर ड्रिंक में कुछ मिला दिया है। झेंग तो वही ग्लास हाथ में लेकर शीरेन के पास आता है और उसे वो ग्लास ऑफर करते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया था। लेकिन फिर भी शीरेन उसके हाथ से ड्रिंक नहीं लेता, तो वो शीरेन से कहता है, हम दोनों को आगे बिजनेस भी साथ में करना है, तो हमें हमारी प्राइवेट लाइफ और बिजनेस लाइफ सेपरेट रखनी चाहिए। आई होप तुम समझ गए होंगे। अब ये सुनकर शीरेन उसे कहता है, जब तक तुम मेरे लिए कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करोगे तब तक मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो झेंग के हाथ से ग्लास लेकर ड्रिंक करने लगता है। तभी वहाँ ई आ जाता है। ई उसे देखते ही कहता है, ऐसा लगता है तुम बहुत शौक से ड्रिंक कर रहे हो, शायद तुमने ड्रिंक में कुछ मिला दिया होगा। ये सुनकर शिहाओ तो शीरेन की फिक्र करते हुए झेंग से कहते हैं, तुमने शीरेन के साथ क्या कर दिया है, जल्दी से बोलो। झेंग उससे कहता है, तुम जैसा सोच रहे हो मैंने वैसा ही किया है। और वो जल्दी से अपने आदमियों को बुलाकर उन सबको मारने को कहता है। लेकिन उससे पहले ही शिया, चंगशी और ई उन सब गुंडों को मारने लगते हैं। अभी तो गुस्से से झेंग को पकड़ के रखता है, तो वो चिल्लाते हुए मैनेजर को आवाज देता है और मैनेजर के आने के बाद उसे कहता है, तुम इस आदमी को यहाँ से बाहर निकालो। मैनेजर तो ई को देखकर झेंग से कहता है, ये यहाँ के प्रेसिडेंट है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और वो झेंग को ही वहाँ से लेकर बाहर चला जाता है। लिंशिया भी शिया से अपनी मदद करने के लिए थैंक यू कहता है, पर झेंग ने शीरेन की जो ड्रिंक स्पॉइल की थी उसकी वजह से शीरेन बहुत ही ड्रंक हो चुका था। लिंशिया शीरेन के पास आते हुए उसे कहता है, ये हैंडसम लड़का तो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, क्या तुम्हारा इससे कोई रिश्ता है? तो शीरेन उसे कहता है, ये बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है। उन दोनों को ऐसे साथ में देखकर ये तो बहुत ही जेलस फील करते हुए शीरेन को वहाँ से लेके जाने लगता है। लेकिन शीरेन उसे मना करते हुए कहता है कि मेरा हाथ छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला। तो शिहाओ अब शीरेन का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए इसे कहता है कि तुम शीरेन की मर्जी के खिलाफ उसे कहीं नहीं लेके जा सकते। अब ये शिहाओ के क्लोज जाकर उसके कान में उसे कहता है, तुम अपने काम से काम रखो। और वो शीरेन का हाथ पकड़कर एक कपल की तरह उसका ख्याल रखते हुए उसे अपने घर में लेके आता है। शीरेन को ड्रग्स दी गई थी, इस वजह से उसे बहुत गर्मी लगने लगती है। वो ई के क्लोज जाकर उसके ही कपड़े निकालते हुए उसे किस करने की कोशिश करता है। अभी तो उसे ऐसा करने से रोकते हुए जल्दी से उसके फोरहेड को टच करता है, तो उसे समझ में आ जाता है कि ड्रग्स के कारण शीरेन को बहुत ही गर्मी लग रही है, इसलिए वो जल्दी से उसे बाथटब में लेके आता है। वहाँ शीरेन अब बी को देखकर उसे कहता है, तुम मुझे किस क्यों नहीं कर रहे हो? बी भी मूड में आते हुए शीरेन को किस करने वाला होता है, लेकिन शीरेन तो उसे बहुत जोर से काटता है, इस वजह से ई अब चिल्लाने लगता है। शॉवर लेने के बाद ई शीरेन को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेटा देता है और खुद उसके पास बैठकर बहुत प्यार से उसे देखने लगता है।
तभी उसे पास्ट की बात आ जाती है। शीरेन के उसे छोड़ के जाने के बाद ई के साथ कुछ हादसा हो जाता है। इस वजह से वो हॉस्पिटल में कोमा में पड़ा हुआ था। जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो वो पहले शीरेन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन ना उसका कॉल लगता है ना उसके मैसेज डिलीवर होते हैं। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। ई तो शीरेन को देखकर बहुत प्यार से उसे कहते हैं, अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गए। आगे हम देखते हैं कि दूसरे दिन की सुबह जब शीरेन नींद से उठता है तो उसे कल रात के ड्रग्स के कारण सिर में बहुत ही दर्द होने लगता है। तभी उसे अपनी माँ का मैसेज मिलता है। उसकी माँ ने उसे उसके अंकल का फोन नंबर और फोटो भेजा था और साथ ही साथ उन्हें कॉल करने के लिए भी कहा था। अब शीरेन उसके उस अंकल की फोटो डाउनलोड करने लगता है, लेकिन उसे टाइम था इसलिए वो वहाँ से उठकर अब सारा घर देखने लगता है। उसे वो घर थोड़ा सा जाना पहचाना लगता है, इसलिए वो किचन में आता है। उसे किचन में ई दिखाई देता है। ये उसे एक ब्रेकफास्ट करने के लिए इनवाइट करता है। शीरेन अब इसे पूछता है, तुम्हारा घर पहले जैसे ही डेकोरेट किया हुआ क्यों है? दोनों का कब का ब्रेकअप हो चुका है, तो ये घर पहले जैसा ही डेकोरेट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये उसे कहता है, जब हम किसी के साथ ब्रेकअप करते हैं तो उन दोनों को भी उसका रीजन पता होता है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि तुमने ब्रेकअप क्यों किया है। वे सुनकर शीरेन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है, तुमने मुझे समझ के रखा है क्या मैं तुम्हारा कोई पेट हूँ क्या, जिसके साथ तुम रहना चाहते हो तब तक रहते हो, अगर तुम नहीं चाहते तो उसे छोड़ देते हो। इतना कहकर वो वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। तभी ई अब उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ कभी भी ब्रेकअप नहीं करना चाहता था। जब तुम मुझे छोड़ के गए तो मेरे साथ कुछ तो हुआ था, इस वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और मैं कोमा में चला गया। मेरे ऑपरेशन के बाद जब मैं उठा तो मेरे पास मेरा फोन भी नहीं था। फिर भी मैंने कुछ दिनों के बाद तुम्हें कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। वो अपने हाथ के ऑपरेशन के मार्क शीरेन को दिखाते हुए कहता है, अगर तुम्हें झूठ लग रहा हो तो ये मेरे मार्क देखो। शीरेन तो उसके हाथ पर वो ऑपरेशन के मार्क देखकर उसे जानबूझकर कहता है, किसे पता है कि ये अभी के है या तुम्हें पहले से ही है। ये उसे कहता है, किसी को पता हो या ना हो, लेकिन तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो इसलिए तुम्हें तो जरूर पता होगा। शीरेन उसे कुछ भी नहीं कहता तो वो शीरेन को जल्दी से गले लगाते हुए कहता है, मैं सारी बातें एक्सप्लेन कर दी है तो क्या अब तुम मुझे माफ कर पाओगे? लेकिन शीरेन तो अब खुद ही कंफ्यूज होकर उसे कुछ भी नहीं कहता। तो ये उसे कहता है, ठीक है हम एक काम करते हैं, हम कल बाहर घूमने जाते हैं, इससे तुम्हारा मूड भी अच्छा होगा और हम हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत कर सकेंगे। शीरेन तो ई के साथ बाहर घूमने जाने के लिए उसे हाँ कह देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शीरेन जब घर आता है तो वो इस बात को लेकर बहुत एम्बेरस हो जाता है कि उसने ई के साथ बाहर जाने के लिए हाँ क्यों कहा। हम देखते हैं कि शीरेन और ई के साथ अब लिंशिया और चेंगशी भी बीच पर आ जाते हैं। शीरेन शिया के साथ पानी में खेलने के लिए जाने वाला होता है तो ई उसकी बहुत फिक्र करते हुए उसे सनस्प्रे देता है और मच्छरों को भगाने के लिए ब्रेसलेट भी। अब लिंशिया भी उसके पास मच्छरों को दूर भगाने वाला जो एक्स्ट्रा ब्रेसलेट होता है वो चेंगशी को दे देता है। शीरेन और लिंशिया पानी में खेलने के लिए चले जाते हैं। तभी चेंगशी अब ई से पूछता है कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है या नहीं। उसे कहता है, अब तक हम दोनों का पैचअप नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जल्दी ही उसे मना लूंगा और उसे फिर से वापस मिलने के बाद मुझे सच में बहुत खुशी मिली है। तभी शीरेन और लिंशिया ई और चेंगशी को पानी में खेलने के लिए आवाज देते हैं और वो चारों भी अब पानी में बहुत मस्ती करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो बोट में अंदर आकर स्नैक्स एंजॉय करते हैं। अब चेंगशी तो उस जगह का उन सब का व्लॉग बनाने लगता है। आगे हम देखते हैं कि वो चारों मिलकर बीच पर वॉलीबॉल खेलने लगते हैं। वो साथ ही साथ एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं। अब बहुत खेलकर थकने के बाद ये उन सबको ब्रेक लेने के लिए कहता है। शीरेन लिंशिया से कहता है कि उन दोनों ने अपनी हार एक्सेप्ट नहीं की है तो तुम जरा जाकर उन पर नजर रखो। तो लिंशिया भी उसकी बात मानकर चेंगशी के पास जाकर उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए उसे बातें करने लगता है और साथ ही साथ शीरेन ई का हाथ पकड़ते हुए बीच पर घूमने लगता है। तभी चेंगशी का ध्यान अपने गले पर जाता है तो उसे समझ में आ जाता है कि उसके गले में का लॉकेट मिस हो गया है, इसलिए वो सबसे कहता है, मैं अपना लॉकेट ढूंढने जा रहा हूँ। लिंशिया भी चेंगशी के साथ उसका लॉकेट ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। लिंशिया चेंगशी से पूछता है कि तुम्हारा लॉकेट दिखने में कैसा था, तो चेंगशी मोबाइल में उसकी फोटो दिखा देता है। अब लिंशिया और चेंगशी दोनों मिलकर अब चेंगशी का लॉकेट ढूंढने लगते हैं। वो सारे लोगों को लॉकेट की फोटो दिखाते हुए उसके बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन किसी को भी लॉकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब लॉकेट ना मिलने की वजह से चेंगशी तो बहुत ही अपसेट हो जाता है। तभी लिंशिया उसके पास आकर कहता है, अरे हम तो पानी में भी खेलने गए थे ना, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा लॉकेट पानी में ही गिर गया होगा। और वो वहाँ से पानी में ढूंढने के लिए जाने लगता है, लेकिन चेंगशी उसे रोकते हुए कहता है, पानी में जाना खतरनाक हो सकता है तो तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। वैसे भी मैं अपने लॉकेट के बारे में
बाद में भूल जाऊंगा। लिंशिया उसे कहता है, अरे अगर मैं पानी में देखूंगा नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि वहाँ लॉकेट है या नहीं। चेंगशी उसे फिर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिंशिया उसकी बात ना सुनते हुए पानी में वो लॉकेट ढूंढने लगता है और थोड़ी देर बाद लिंशिया को वो लॉकेट पानी में ही मिल जाता है। तो वो चेंगशी को आवाज देकर वो लॉकेट दिखाते हुए कहता है कि मुझे ये लॉकेट मिल गया है। अब ये देखकर चेंगशी तो बहुत ही खुश हो जाता है। लिंशिया तो जल्दी से आकर चेंगशी को हक करते हुए उसे कहता है, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा लॉकेट ढूंढ के निकालूंगा। चेंगशी अपना लॉकेट हाथ में लेते हुए बहुत ही इमोशनल हो जाता है और वो लिंशिया से कहता है, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही कीमती है। थैंक यू, तुमने मुझे इसे ढूंढ के दिया। लिंशिया वो लॉकेट चेंगशी के गले में पहनाते हुए उसे कहता है, कोई बात नहीं है और आइंदा इसे मिस मत करना। वो खुशी से चेंगशी को फिर से हक कर लेता है। हम देखते हैं कि बहुत चलने के बाद अब चेंगशिया और ई एक जगह पर बैठ जाते हैं। तभी ई शीरेन से कहते हैं, क्या तुमने आज एंजॉय किया? तो शीरेन कहते हैं, हाँ मुझे आज बहुत मजा आया। तो ई उसे कहता है, मैं तुम्हें एक और सरप्राइज देना चाहता हूँ, और वो अपना हाथ पीछे करता है। तभी जल्दी से एक लड़की आकर उसके हाथ में एक फ्लावर का बुके रख देती है। अभी तो वही फ्लावर शीरेन को देता है। वो देखकर शीरेन बहुत ही खुश हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। शीरेन तो बहुत ही ब्लश करते हुए ई से कहते हैं, लेकिन तुम ये मत समझना कि अगर तुम ये सब करोगे तो मैं तुम्हें पुरानी बातों के लिए माफ कर दूंगा। को भी पता था कि शीरेन उस पर गुस्सा नहीं है, इसलिए वो भी बहुत प्यार से शीरेन की तरफ बस देखने लगता है। हम देखते हैं कि लिंशिया और चेंगशी एक साथ सोए हुए थे। अब लिंशिया तो चेंगशी के ऊपर अपना हाथ डालकर उसे टटोलने लगता है। तभी उसे समझ में आता है कि उसके पास कोई सोया हुआ है। तो वो जल्दी से उठकर देखता है तो उसे चेंगशी नजर आता है, इसलिए वो बहुत डरते हुए उसे कहता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तो चेंगशी उसे कहता है, ये मेरा रूम है। लिंशिया की जोर से बोलने की आवाज से अब शीरेन तो उनके रूम के बाहर ही खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगता है। लिंशिया कल रात की बात याद करने की कोशिश करता है तो उसे समझ में आ जाता है कल रात जब वो बाथरूम जाने के लिए उठा था तो वो गलती से चेंगशी के रूम में ही आकर सो गया था। लिंशिया तो बहुत ही एम्बेरस होते हुए चेंगशी से माफी मांगते हुए उसके रूम से बाहर आने के लिए डोर ओपन करता है तो उसे बाहर शीरेन ही खड़ा नजर आता है। अब शीरेन को देखकर वो तो और भी एम्बेरस हो जाता है। शीरेन लिंशिया के पास आकर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लिंशिया उसे कहता है कि चेंगशी मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं कितना घटिया किस्म का इंसान हूँ। लेकिन शीरेन उसे समझाते हुए कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचेगा, तुम चिंता मत करो। अब ई और चेंगशी काम के लिए बाहर जाते हैं तो लिंशिया शीरेन से कहता है, ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? तो शीरेन उसे कहते हैं, मुझे भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और वो दोनों अब घर में अकेले होते हुए मोबाइल में गेम खेलने लगते हैं। लेकिन अब गेम खेल खेल कर वो बहुत ही बोर हो जाते हैं। उन्हें अब तक भूख भी लगी थी। तभी शीरेन लिंशिया से पूछता है, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो लिंशिया उसे कहता है, मुझे देखकर तुम्हें लगता है क्या कि मुझे खाना बनाना आता होगा? तो शीरेन उसे कहता है, नहीं। और वो दोनों भी अब भूख के कारण बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तभी वह ई चेंगशी के साथ आ जाता है तो वो दोनों कहते हैं, हमें बहुत ही भूख लगी है। उसे कहता है, तुम थोड़ी देर रुको, अभी खाना बन जाएगा। और वो और चेंगशी दोनों एक साथ खाना बनाने लगते हैं। ई तो जल्दी से बहुत सारी डिशेज बना लेता है और वो सब साथ में बैठकर अब खाना खाने लगते हैं। तभी चेंगशी ई से कहता है, तुम सच में बहुत ही अच्छी कुकिंग करते हो, तुम्हारा सारा बनाया हुआ खाना बहुत ही डिलीशियस होता है। मैं लकी हूँ कि मैं आज उस खाने को ट्राई करने वाला हूँ। लिंशिया भी वो खाना खाकर कहता है, सच में ये तो बहुत ही डिलीशियस है। और वो शीरेन से कहते हैं, अरे ये तो तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस है, मुझे लगता है कि ये तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। अब ये सुनकर शीरेन तो बहुत ही खुश हो जाता है। तभी उनके घर के डोर बेल बजती है तो ई अब डोर ओपन करने जाता है। उस वक्त ई से मिलने के लिए उसके कॉलेज की एक लड़की आई हुई थी। वो लड़की अब अंदर आते हुए वो सारा खाना देखते हुए कहती है, ये सारा खाना सीनियर ने यानी ई ने बनाया है ना? तो वो सब कहते हैं हाँ। तो वो कहती है, क्या मैं भी ये खाना ट्राई कर सकती हूँ? क्योंकि उसे पता था कि ये बहुत अच्छा खाना बनाता है। अब वो भी उन सब के साथ खाने के लिए ज्वाइन करती है। हम देखते हैं कि वो डाइनिंग टेबल पर छोटा सा कैक्टस वाला प्लांट देखते हुए ई से कहती है, क्या ये अभी भी यही है? ये सुनकर शीरेन तो बस उस लड़के की तरफ देखने लगता है। तभी वो लड़की ई से अब एक साथ कहीं बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन ई उसे कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है। वो अपना बर्थडे कार्ड ई को देते हुए कहती है, तुम्हें मेरे बर्थडे पर आना ही होगा और तुम अब मना नहीं कर सकते। उसकी इन सारी बातों से लगता है कि वो ई को बहुत ही पसंद करती थी। अब उन दोनों को ऐसे साथ में देखकर शीरेन को बहुत ही जेलस फील होता है। तो उस लड़की का सीनियर होने के नाते वो उसके बर्थडे में जाने के लिए हाँ कह देता है। यहीं पर हमारे इस सीरीज के 1 to 6 एपिसोड खत्म होते हैं। आगे के एपिसोड अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।